हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं रेलवे का जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में। जो एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी का, उसका हम लोग रीजनिंग पोर्शन करने जा रहे हैं। और ये जो सेट होगा ये 2021 में जो कंडक्ट कराया गया था 4 जनवरी को 10:30 से 12 के बीच, इस सेट को हम लोग करेंगे। इसमें जो रीजनिंग पोर्शन है उसको करेंगे। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आ गए हम लोग पहले क्वेश्चन पे। और ये जो क्वेश्चन है ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो पहला कोड दिया गया है, इफ़ यू आर जॉन को कहा गया है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा गया है अगर आप जॉन है, यू आर जॉन, तो इसको क्या कहा गया, नेट लेट फार कहा गया है। और कोड किया गया हु आर यू, तो इसको कहा गया है लेट वेट नेट। और तीसरा कहा गया है जॉन इज़ गुड, इसको कहा गया गेट सेट फार। 3 कोड दिए हुए हैं और हमसे पूछा गया है इसका कोड बताइए। तो जॉन इज़ गुड, ये 3 है। और अगर हमें इसका बताना है तो हमें इसका और इसका पता चल जाए तो इसका अपने आप पता चल जाएगा। अगर हम जानना चाहते हैं जॉन का कोड क्या है, तो यहाँ देखिए ये पहले लाइन पे दिखा हुआ है इफ़ यू आर, इफ़ यहाँ पे कोई कोड नहीं है, ये यू आर जॉन, यू आर जॉन का कोड लिया है नेट लेट फार। और जॉन इसका दिया है, जॉन इस गुड का दिया है फार। यहाँ पे जॉन और जॉन कॉमन है जिसका मतलब हुआ फार। अब आते हैं गुड के ऊपर। गुड कहीं कॉमन दिया हुआ है, ये हमें चेक करना है, हु आर यू। और यहाँ पे आर कॉमन दिया है बट गुड कॉमन नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग इस और गुड दोनों का ही हम लोग सही आंसर नहीं बता सकते। तो इसको कैन नॉट डिटरमाइन करके आगे बढ़ जाते हैं। आइए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन स्टेटमेंट और कंक्लूजन के बेस है। स्टेटमेंट कंक्लूजन के कई प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। एक प्रकार होता है जिसमें हम लोग वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं, और दूसरा कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें कहा जाता है कि स्टेटमेंट को आपको हमेशा सत्य मानना है पूरी तरीके से, और उसके आधार पर ही कंक्लूजन आपको निकालना है। तो आइए देखते हैं। इसमें कहा गया है कस्टमर सर्विस कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड, इट हैज़ कम फ्रॉम विद इन। कस्टमर सर्विस किसी के ऊपर थोपी नहीं जा सकती, वो अपने आप अपने अंदर से आनी चाहिए। और कस्टमर सर्विस का यहाँ मतलब ह्यूमैनिटी का है। कस्टमर सर्विस शुड बी वॉलेंट्री, कस्टमर सर्विस हमेशा वॉलेंट्री होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। एम्प्लॉयज़ डू नॉट सर्व कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़ की क्योंकि यहाँ बात ही नहीं की गई है। और एम्प्लॉयज़ डू नॉट सर्व कस्टमर ये कहा गया है कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको कस्टमर को नहीं सर्व करना चाहिए। ऐसा तो कहा ही नहीं गया कहीं कि एम्प्लॉयज़ को नहीं करना चाहिए। वो कहा जा रहा है थोपा नहीं जाना चाहिए किसी के ऊपर भी। तो क्योंकि एम्प्लॉयज़ की बात ही नहीं की गई, सिर्फ जो फर्स्ट वाला है वही ट्रू होगा। तो इसको करके आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें कहा गया सेलफोन जो है कम्युनिकेशन का एक मीडियम है। साइकिल क्या है? साइकिल एक ट्रांसपोर्टेशन का एक मीडियम है, क्योंकि इसमें जो है हमें रिलेशन बताना होता है। ये रिलेशन के रिलेटेड क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको सीरीज के बीच का डिफरेंस बताना है। और यहाँ पे कहा गया है कि अगर ये कोड है BDA, बेसिकली आप इतना ही मानिए क्योंकि इतने में आपका आंसर निकल जाएगा। BDA शुरुआत का, बाकी 2 शब्द और हैं। तो इससे में कितना डिफरेंस है? यहाँ पे G आ गया, यहाँ पे I आ गया, यहाँ पे F आ गया। तो B से 5 का डिफरेंस, D से भी 5 का डिफरेंस, और A से भी 5 का डिफरेंस। और इसके आगे भी फिर इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा क्योंकि ये सीरीज़ का क्वेश्चन। और इसको आपको इस तरीके से निकालना है क्योंकि B का कोड 2 होता है और G का 7 होता है। और 7 5 12 हो जाएगा। I का 9 होता है और 9 5 14 हो जाएगा। और 14 जो कोड होता है वो होता है N का। देख लीजिए यहाँ पे N और L, ये थर्ड वाला, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। और क्या है? सैटर्न एक प्लेनेट है, ये बात बिल्कुल सही है। सन एक प्रकार का स्टार है, ये भी सही है। मिल्की वे कॉन्स्टिलेशन है, ये गलत है। टाइटन एक सैटेलाइट है, ये सही है। क्यों गलत है? क्योंकि मिल्की वे इज़ अ गैलेक्सी नॉट अ कॉन्स्टिलेशन। तो इसको आपको ध्यान रखना है। आइए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जैसे इसमें कहा गया है, एक व्यक्ति है सागर जिसकी 2 डॉटर हैं। इसको आपको इसी तरीके से सॉल्व करना होगा। 2 डॉटर हैं जिनका नाम भी बताया गया। माइनस मीन्स फीमेल और मेल के लिए प्लस लगाया जाता है। सागर का हमें जेंडर नहीं पता है,
लता और आशा 2 डॉटर्स हैं, लता और आशा, और आशाज ओनली पैटर्नल आंट। सागर बेसिकली जो होता है वो तो मेल ही होता है, जो नाम होता है, तो यहाँ पे यही मान के चलेंगे। आशाज ओनली पैटर्नल आंट, आशा की तरफ से जो आंट है यानी उनकी बुआ, आंट का सन, आंट का जो बेटा होगा, सन्स ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर, मदर। तो जो सागर है वो क्या है, सन है। सागर कैसे रिलेट करते हैं? एन का कोड दिया गया है 14, बेसिकली एन का कोड होता ही 14 है, और यहाँ पे कहा गया है आउल का जो कोड है वो 50 है। तो टाइम का कोड क्या होगा? आउल का कोड 50 है, यानी अगर आउल का हम कैलकुलेट करें 15 प्लस डब्ल्यू 23 और हेल हो गया 12, ऑब्वियसली 50 ही आएगा टोटल। तो और टाइम का हमें कोड निकालना है। टाइम का कोड हो गया, टाइम का अगर आप कोड निकालोगे तो टाइम का कोड हो गया 20 प्लस 9, एम का कोड होगा 13 और ई का कोड होगा 5। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे 5 3 8 8 9 17, तो जो यूनिट डिजिट है वो तो 7 आएगा। अब यहाँ पे आप 7 चेक कर लो, 7 का होगा 47। आइए आगे चलते हैं। ये भी रिलेशन है कोडिंग, ये भी जो है कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है राइड का कोड ये दिया हुआ है, टॉक का कोड ये दिया है, डर्ट का ये दिया है, लाइक का ये दिया है, हमें ए का कोड निकालना है। तो पहले हमें ये चेक करना होगा ए यहाँ पे है एक जगह और कहीं पे नहीं है। और टॉक के बारे में ये कहा गया TALK, तो यानी हमें TL और K, एल और के का बात करते हैं। एल है 8562, तो यहाँ पर एल और के दोनों ही दिया हुआ है। तो 8562 में क्या क्या कॉमन है ये देख लेते हैं। एक 5 कॉमन है और एक 6 कॉमन है, यानी 5 और 6 पता चल गया, इन दोनों में से कोई एक। अब बात करते हैं ए के कोड के बारे में। तो 4 5 6 ये तीनों ही पता चल गया, तो ए का कोड बचा वो हुआ 7। आइए आगे चलते हैं। ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया है एल प्लस एम, यानी एल इज़ द मदर। एल जो है, थोड़ा नीचे से करते हैं, एल जो है वो मदर है। किसकी मदर है? वो एम की मदर है। एम इंटू एन, एम जो है मैटरनल आंट है एन की। तो एम एक आंट है, किसकी आंट है? एन की आंट है। और तो अब पूछा गया एल किस प्रकार से रिलेटेड है, तो एल जो है एन का रिलेशन ये थर्ड जनरेशन रिलेशन है। तो यहाँ पे ग्रैंड जिसमें भी लगा होगा उसी का होगा, तो बेसिकली यही है। आइए आगे चलते हैं। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। इसमें अगर आप एसएससी वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं तो इसमें जो होता है इंटरचेंज वाली चीज़ों को दिया जाता है ऑप्शन में, और सब में पुट करके चूज़ करना होता है। बट ये थोड़ा सा ईजी है, आपको पहले ही बता दिया कि माइनस यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्टली पुट कर दीजिए 4 × 6 + 1 -15/3, तो ये सॉल्व हो। ये जो है डिस्टेंस और डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। इसमें कहा जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें उससे पहले जो है, जब भी आप डिस्टेंस और डायरेक्शन को क्वेश्चन को सॉल्व करें उससे पहले एक प्लस साइन जरूर बनाना जो आपके डायरेक्शन को दर्शाएगा, नॉर्थ और साउथ। और आइए चलते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि एक महिला है जो कि 15 किलोमीटर साउथ जाती है। तो आप मान लीजिए 15 किलोमीटर, यहाँ तक जो डिस्टेंस हुई वो 15 किलोमीटर है, यहाँ से वो महिला चलती है और 15 किलोमीटर जाती है। उसके बाद कहा गया शी टर्न्स राइट एंड वॉक 35 किलोमीटर। यहाँ अपने आप को मानिए और ये जो डायरेक्शन होगी ये राइट की होगी। और कहा गया 35 किलोमीटर, अगेन शी टर्न एंड वॉक 15 किलोमीटर। और यहाँ पे आप अपने आप को जब मानेंगे तो ये राइट होगी, ये भी 15 किलोमीटर यहाँ तक हो गया है। कहा गया शी टर्न लेफ़्ट
एंड वॉक 5 किलोमीटर। यहाँ से लेफ़्ट टर्न किया गया 5 किलोमीटर। तो अब डिस्टेंस पूछी गई है अपने हाउस से। आपका हाउस ये था, ये 35 + 5, तो यहाँ से जो डिस्टेंस बनी, ये तो 35 था, ये 40 था, टोटल 40 किलोमीटर डिस्टेंस बने। ये आपका आंसर हुआ। आइए आगे चलते हैं। ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा गया है जो बी है वो -a यानी 24 - 6, और 6 ई किसे कहा गया है? ई कहा गया है डिवाइड को, यानी कि 6 / 2, और ए को कहा गया है मल्टीप्लाई। टू 9, आर को कहा गया है +17। तो अगर आप इसे काटेंगे, क्योंकि आप बॉडमास को फॉलो करेंगे, क्योंकि आप बॉडमास रूल को यहाँ पर लगाएंगे, तो जब -3 × 9 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 27, और 24 - 17 + 17 ये हो जाएगा। तो जब इससे घटाएंगे इसे तो आपका बचेगा 10, और जब माइनस यहाँ पे होगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा 14। आइए आगे बढ़ते हैं। ये भी स्टेटमेंट कंक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें आपको स्टेटमेंट को हमेशा ट्रू मानना है, जैसा कि पहले मैंने बताया था कि स्टेटमेंट को हमेशा ट्रू मानना है। इसमें कहा गया है मेडिकल प्रोफेशन हैज़ बिकम मोस्ट अनएथिकल। शब्दों को आप पकड़िएगा, मोस्ट अनएथिकल सबसे ज़्यादा अनएथिकल है, और पीपल आर अफ्रेड ऑफ फॉलिंग सिक, अब जो लोग हैं वो डरने लगे हैं। तो पहला कंक्लूजन कहा गया है, क्या सिर्फ मेडिकल प्रोफेशनल जो है ओनली अनएथिकल है? सिर्फ ओनली, यहाँ पे ओनली शब्द पकड़ा गया है, ऐसा नहीं है, ओनली की बात यहाँ नहीं की गई है। यहाँ कहा गया है मोस्ट अनएथिकल, सबसे ज़्यादा अनएथिकल है, बट लेकिन सिर्फ एकमात्र यही है अनएथिकल, ऐसा नहीं कहा गया। सबसे ज़्यादा अनएथिकल है ये कहा गया। अनएथिकल पीपल फॉल सिक, जो अनएथिकल पीपल है, यानी कि यहाँ पे डॉक्टर्स की बात की गई है, वो बीमार पड़ जाते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कहा गया है, सेकंड जो स्टेटमेंट कहा गया है कि लोग जो है डरते हैं बीमार पड़ने से, तो इसका मतलब क्या डॉक्टर बीमार पड़ जाते हैं? ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी दोनों ही कंक्लूजन आइदर 1 और 2 फॉलो होगा। आइए आगे चलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये भी आपका स्टेटमेंट और कंक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये आपका वेन डायग्राम से सॉल्व होगा। तो मैं चाहता हूँ ये आप लोग होमवर्क करें। वैसे